साल का हुआ है, इतना वो लोग वर्शिप करते हैं, इतना डांस करते हैं कि मैं बहुत आनंदित होती हूँ कि परमेश्वर ने उसको चुना है और परमेश्वर आगे ऐसे भी उनको बढ़ाते रहे। इस गवाही से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और एक बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पहले मैं ये माइक नहीं पकड़ सकती थी, मैं काफी थरथराती थी और पुलपिट पे आना तो मैं वो मतलब मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन मैं जब से यहाँ आने लगी तो मेरा डर सब खत्म कर दिया। परमेश्वर ने हमें हियाव का आत्मा दे चुके हैं परमेश्वर, और मैं बहुत आनंदित रहती हूँ परमेश्वर में। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रॉफिट जी लोग का, मेरे आत्मिक पिता का भी बहुत धन्यवाद कि वो मुझे आगे बढ़ने में बहुत सहायता कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए। सचमुच रिपोर्ट बदलने की सामर्थ सिर्फ परमेश्वर के पास है। किसकी रिपोर्ट पर आप यकीन करेंगे? परमेश्वर की। इस दिन तो हम बोलेंगे मेरा पत्नी को इस दिन तो बोले थे हम मेरा पत्नी को कि आज से जी हम पीला खाना छोड़ देंगे सब चीज। और इसमें हमको बोल रही है कि तुम आज से बोल रहा है, आज से बोल रहा है, हमको तो विश्वास नहीं लग रहा है। तुम देखो तब ऐसा बोले तो उसी रात को 12 बजे की कितना टाइम हो रहा था। जितना भी लाइट ट्रक चलता है रिंग रोड में, सबको मेरा नाम से, मेरा बेटी का नाम से, मेरा बेटी का एंजल नाम है, और मेरा पत्नी का सुषमा, मेरा बेटा वो आसिफ, एक बेटा तो जेल में है इस कारण आपको डर लग रहा है। अभी भी बोल रहा है आपको कि तुम घर आओ ना, देखते हैं कौन बचाता है तुम्हें। हम बोले उसको मन में कि सुषमा नहीं, सुषमा बुलवा रहा है हमको परमेश्वर बचाएगा। वो किसी का भी थ्रू से ना वो हमको लड़वा देता है। अभी भी हम अच्छा से कह रहे, पेशाब करने गए थे बाप बेटा, तो ये हमको उल्टा पुल्टा बोल रहा है, तो हम कुछ नहीं बोले। हम तो उसको शैतान को बोले तुम कुछ भी उसको बुलवा दो, अब तो हम खुश हैं परमेश्वर हमें चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच भाई ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। और एक चीज याद भी धमकी दिया है, मेरा बेटी का एंजल नाम है, वो डेट किया है, उसको मिट्टी देने गुमला गया है, तो उसको भी बोल रहा है कि तेरा बेटी उधरे खपेगा। हमको बोल रहा है अगल बगल में कोई नहीं सुन रहा है, मेरा बेटी के लिए प्रार्थना करती है। प्रेज द लॉर्ड। अभी जैसे कि भाई ने बताया अपनी गवाही में, और उसने इस बात को डिक्लेयर किया कि अब इन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है। अभी भी उसके कान में शैतान कई बातों को डाल रहा है, लेकिन भाई आपको याद करना चाहिए परमेश्वर की बातों को आप सुने, शैतान की बातों को तुम तुरंत रिजेक्ट करें। उसके पास कोई सामर्थ नहीं, सिर्फ प्रभु परमेश्वर के पास सामर्थ है, और वो अब आपके जीवन में है। और किसी पास गवाही, थोड़ा जल्दी आइए। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो। इस मंथ की पहली तारीख को प्रोफेट राजा मसीह आए थे यहाँ पे, जसमीना बहन के यहाँ पे बहुत बड़ी सभाओं हुई थी, आत्मिक सभा। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि इस जुलाई के महीने में परमेश्वर बड़ी आशीषों को देने जा रहा है। सचमुच परमेश्वर बहुत महान है, और उन्होंने मुझे भी बहुत बड़ी आशीष को दिया। मुझे भी अन्य भाषा बोलने का वरदान मिला है। हालेलुया। और जैसे कि हमने पिछले हफ्ता सुना कि वरदान सिर्फ एक वरदान नहीं आता है ना, सारे वरदान हमारे जीवन में आते हैं, बस उसे एक्टिवेट करने की जरूरत है। और जल्दी आइए। सबको प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सुषमा है और मैं देवघर साइड से आई हुई हूँ, बहरपुर से। लेकिन हम 1 महीना से यहाँ आने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमको कभी मौका ही नहीं मिलता था यहाँ आने का। लेकिन हम फोन पे हम प्रॉफिट अमृत से बात किए थे, वो हमको मेरे बारे में बहुत कुछ बतलाए भी। लेकिन जैसे कि आज वो भी
और जैसे कि उन्होंने आज मेरे लिए प्रार्थना किया कि आज तक हम कहीं किसी को नहीं देखे, सही बात है। और जैसे मेरे घर में हमेशा हस्बैंड मेरे बहुत शराब पी करके बहुत ही टॉर्चर करते थे, और इसकी वजह से हम अपना बच्चों के लिए भी, उसका भविष्य के लिए भी और हर तरह से चिंतित भी थे। लेकिन अब बहुत सारे ने मुझे बताया भी था कि आपके घर में बहुत बड़ा श्राप है, बंधन है, अब छुटकारा मिल गया। अब यही कोई धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने मुझे जब हम यहाँ से जाए तो कोई एक नया घर या नया पति देखने को मिले कि उसका जीवन बदला हुआ है, और वो नहीं कि पूरा गवाह घर परिवार सारे लोग भी होने पाए। लेकिन विश्वास है मेरा सब कुछ अब मुझे नया जीवन मिल चुका है, सभी चीजों से छुटकारा सभी लोगों से मिला। जो भी आज घर की परिस्थिति चाहे जैसा भी हो आज, लेकिन अब सब कुछ हर क्षेत्र में मुझे सफलता भी मिलेगी। धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है या तेरे विश्वास के अनुसार हो, और जिस बात को विश्वास के साथ डिक्लेयर करते हैं वो अवश्य ही पूरा होकर रहता है। और किसी पास और कोई गवाही? सबको जय मसीह की। पिछले नाइट प्रेयर मंगलवार को यहाँ पे था, तो उस वक्त हम लोग आए हुए थे, तो प्रोफेट जी ने कहा किसी के पेट में प्रॉब्लम है। तो मेरे पेट में थोड़ा गड़बड़ी लग रहा था, मैं आया यहाँ पे, प्रोफेट जी हाथ रखे और बोले वो कि पवित्र आत्मा तुम्हें सर्च कर रहा है, और मैं महसूस कर रहा था कि पवित्र आत्मा सर्च कर रहा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रोफेट जी ने कहा क्या तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर पिता तुम्हें नया लीवर दे रहे हैं। मैंने कहा विश्वास करता हूँ, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। धन्यवाद करता हूँ प्रोफेट जी का, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर पिता को दिया। इस गवाही से आपको आशीष मिले। सचमुच जिस परमेश्वर ने सड़े हुए लाजर को जिंदा किया, वो एक नया लीवर दे सकता है। कितने लोगों को यकीन है? यस। और उनको मिल चुका है, और उन्होंने इस चीज को रिसीव किया है, और उसी दिन उसका ऑपरेशन हो गया। पवित्र आत्मा उसका नया लीवर उसके अंदर में डाली है, और इस बात को उसने महसूस किया, और आप सबके सामने गवाही दी। और किसी पास गवाही? मैं मिसेस सुजाता टोपो रांची से। मैं प्रभु की महिमा की अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। जैसे रविवार का दिन प्रभु का दिन होता है, तो मेरे मन में बहुत इच्छा रहती थी कि मैं रविवार के दिन प्रभु के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करूँ, उसकी रात में स्तुति करूँ, वचन में से सीखूँ, और उनके लिए भी मैं प्रार्थना कर सकूँ। और प्रभु ने समय की पूर्णता में आप सबों के साथ ऐसा संगति करने का अवसर दिया, और यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है आप लोग से मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करना। और एक महीने से लगभग मेरे दाहिने पैर के घुटना में दर्द था, और चलते चलते नस अचानक आवाज़ करता था ट्रक से, और चलने में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। अचानक कभी कभी बहुत जोर से उसमें जलन भी होता था। मैं खुद भी प्रार्थना की, प्रार्थना में भी हम हमारी प्रिय लोग की दुआ किए। और पिछले संडे जब ऐसे भाई हमें बोले कि जितनों को घुटनों में दर्द है सामने आए, तो आप सबों को छुटकारा देने जा रहे हैं। तो सच में मैं भी प्रार्थना के सामने आई, और भाई ने कहा कि एक घुटने पर हाथ रखिए। और जब प्रार्थना हो रहा था, तो मैं घुटने पर से जैसे चुंबक से कोई चीज सटता है तो आवाज आता है, उसे 3 बार टक 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 इस तरह से आवाज में सुनी। और प्रभु ने प्रार्थना के बाद मेरे जीवन में अद्भुत काम किए, और पूरी रीति से प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, और अभी चलने फिरने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। और दूसरी गवाही है बेटा साइमन टोपो BSF में अभी ट्रेनिंग आवर में है। तो पिछला सैटरडे शाम में मुझे फ़ोन करके बोला कि मम्मी मेरा बाएं घुटना में दर्द है, जब मैं दौड़ता हूँ सीढ़ी चढ़ता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, और मंडे को मेरा फाइनल फिजिकल टेस्ट है। यदि मैं इस टेस्ट को नहीं पास करूँगा तो मुझे 3 महीना अपने ट्रेनिंग में नीचे उतार दिया जाएगा।
तो मैं उसको वचन से उत्साहित की, समझाई कि प्रभु तुझे अपने देश की सेवा के लिए बुलाया है और ट्रेनिंग में अब तक तुमको सहायता किए हैं, तो प्रभु आगे भी सहायता करेंगे। हम लोग सब पे मिल के प्रार्थना करेंगे और तुम खुद भी प्रार्थना करना। और सच में लोग पिछले संडे बेटा साइमन के लिए हम लोग पूरी कलिसिया मिलकर प्रार्थना किए और प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। और पिछले सप्ताह जितना भी तरह का टेस्ट हुआ, सभी टेस्ट में अच्छी सफलता प्रभु ने दी है। तो इस गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा मिले और आप सबों को बहुत धन्यवाद प्रार्थना में याद करने के लिए। सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद। आप सबों को मेरा हृदय मसीह की परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। पिछले महीने आए थे हम और उसके बाद अभी तीन सप्ताह से मेरी जो आत्मिक माँ लोग हैं वो लोग हमको बोल रही थी कि जा क्या वहाँ ऐसे करके, तब हम आने के लिए तैयार तो होते थे, पर हम अपना चर्च के बाद इधर आएंगे ऐसे करके हम सोचते थे। फिर वहीं हटिया में उतर जाते थे। फिर हमको शनिवार को वो लोग बोले कि तुम इस बार जाके ही आना ऐसे करके। तो फिर हम इस बार भी सोच रहे थे वहाँ पर से हम लौट जाएंगे अपना घर ऐसे करके। फिर हम मन में प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो हम जा सके वहाँ ऐसे करके। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर हमको लेके हिचकिचा रहे थे आने के लिए, अकेले कैसे जाए ऐसे करके। तो फिर परमेश्वर ने हमें लेके लाया और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हम सोच रहे थे कि हम कहाँ आए हैं ऐसे करके। हम मेरे मन में यही बात आ रहा था कि हम कहाँ आए हैं ऐसे करके। फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। आराधना जब शुरू हो गया, आराधना हो ही रहा था, हम गीत के द्वारा अपने मन को तैयार कर रहे थे और उसके बाद परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आप लेके आए हैं तो फिर जो कुछ परमेश्वर का दास का द्वारा जो मेरे लिए बोला जाएगा वो मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, भलाई बात जो मेरे लिए होगा ऐसे करके हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और उसके बाद प्रार्थना कर रहे थे और हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम यहाँ आए पिछले दिनों और जब राजा मसीह भैया जो जैसे ऑफरिंग डालने टाइम जो प्रार्थना करता है, जो हाथ हम लोग उठा के ऐसे करके, तो हम उस चीज़ को अपने जीवन में देखें। परमेश्वर को देने से हम लोग का घाटा नहीं है। अभी मेरे पास पैसा, हम पहले भी काम करते थे पर पहले हम पैसा रख ही नहीं पाते थे, लगता था कि रखेंगे और वो कहाँ चल जाता था हमको नहीं मालूम। पर अभी मेरा जगह 2 खाता है और उसमें हम मतलब रखते हैं पैसा। तो मेरे लिए आश्चर्य है कि हम पहले भी काम करते थे, बहुत काम करते थे और अभी भी करते हैं, पर हम पहले नहीं रख सकते थे। पर अभी हम परमेश्वर को देते हैं, पहले भी देते थे, पर ये वाला बता रहे हैं कि हम यहाँ जब आते हैं और देने लगे तो मेरे लिए परमेश्वर मैंने किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और अभी जब दास मेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा था, सही बात है, हम परमेश्वर के लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज़ मेरे अंदर में है, मतलब कुछ भी छोड़ भी सकते हैं। ऐसे मेरे अंदर में एक परमेश्वर के लिए पागलपन ही बोलेंगे ऐसे करके। और हम ऐसे करते भी हैं कि हम सब कुछ छोड़ भी देते हैं। हमको नहीं पता कि ये चीज़ मेरा अंदर से इतना पवित्र आत्मा में उत्साहित करता है कि हम एक काम भी हम घर काम करते हैं, 3 जगह करते हैं। पर जब मेरा फास्टिंग प्रार्थना, एस्टर प्रार्थना, जो भी प्रार्थना जब हमारा चर्च में रखा जाता है तो हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमको इतना सहायता कीजिए कि हम यहाँ से वहाँ, कैसे हम यहाँ से वहाँ जाते हैं, दौड़ते हैं, हमको पता नहीं चलता। मेरे लिए अद्भुत हो जाता है वो चीज़ और हम जा सकते हैं वहाँ पर ऐसे करके। पर इधर में घर की स्थिति परिस्थिति को देखने के द्वारा ही थोड़ा सा विश्वास मेरा डगमगा जाता है। ये चीज़ को भी दास बोला वो सही है और हम धन्यवाद देते हैं कि हमको भी थोड़ा आत्मा में ऐसा लग रहा था कि मतलब कि थोड़ा सा डगमगा है, ऐसे वाला लग ही रहा था कुछ ना कुछ से। तो फिर प्रार्थना किए और यहाँ पर आए, अभी हमको आत्मा में अच्छा लग रहा है। फिर से धन्यवाद आप लोगों को और दास दासी लोग को भी धन्यवाद देते हैं। हमको यहाँ पर अच्छा लगता है आने से। फिर से धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। और पहले भी वो कमाती थी, पहले भी दान देती थी, लेकिन ब्लेसिंग नहीं थी, है ना। और जैसे कि उन्होंने यहाँ पर सीखा वो प्रार्थना करके डालने का, बीज बोने का, और जब उन्होंने डाला आज वो ब्लेसिंग्स को देख रही है। तो सारी महिमा परमेश्वर मिले। और किसी के पास है गवाही? अच्छा, हमारे प्रॉफिट जी के पास गवाही है। सबको प्रेज द लॉर्ड।
मेरे पास एक गवाही है। घटना 6 महीना पहले की बात है। हमारे एक प्रोफेट हिमांशु भाई है और दर्शन देखते हैं तो हमारी चर्च में है। तो 6 महीना पहले इस बात को बतलाए, एक दर्शन को मेरे बारे में देखे और मेरी वाइफ दोनों हम दोनों को बताया दर्शन में कि मैं और मेरे पति दोनों मिलकर 3 झागा से हम लोग कुआं में डाले हुए हैं और निकाल रहे हैं। तो प्रोफेट जी ने बताया हमको कि इसका मतलब क्या बताया कि नहीं, आप दोनों पति पत्नी मिलकर तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ परमेश्वर काम करेगा। और उसमें मेरी पत्नी प्रभु नहीं आई हुई थी और मैंने इस बात को परमेश्वर दिखाया, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर प्रभु मेरी पत्नी तक तो प्रभु में नहीं आई है। स्थिति ये थी कि जब मैं यहाँ संगति में जाता था कभी रात हो जाता था तो मुझे डर लगता था घर जाए तो कहीं बात ना सुनना पड़े, ये स्थिति थी। लेकिन परमेश्वर का ग्रेस है कि आज मेरी वाइफ ने इस बात को गवाही दी कि उसे अन्य भाषा का वरदान मिला। और सचमुच में परमेश्वर ने इसका ग्रेस बहुत बड़ा हमारे परिवार में अनुग्रह किया है कि हम दोनों मिलकर प्रभु के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए प्रभु ने हम लोगों को चुना, हम दोनों को चुना और हम प्रभु के लिए महिमा काम के दोनों मिलकर आगे बढ़ने जा रहे हैं। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद इस गवाही। हालेलुया, जोरदार ताली। सचमुच अद्भुत गवाही है। और किसी पास कोई गवाही? और 2 गवाहियां बाकी है, ये लास्ट रहेगा। सबसे पहले जीवित परमेश्वर को धन्यवाद और आप सबको प्रेज द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर महान है। पिछले हफ्ता मेरा बेटा का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था और कुछ भी खा पी नहीं रहा था और मैंने कॉल किया था प्रॉफिट जी को प्रार्थना कराने के लिए, लेकिन वो नहीं उठा पाए, शायद प्रेयर में थे। फिर जोस्पिना सिस्टर ने प्रार्थना किया, बुखार उतरा। फिर दूसरा दिन मैंने फिर प्रॉफिट जी को कॉल किया तो वो प्रार्थना किए। जैसे प्रार्थना किए बच्चा जोरदार वॉमिटिंग किया और उसके बाद देखते हैं उसका पूरा बुखार उतर गया और वो खाने पीने लगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और एक गवाही है मेरी नानी घर में रेंटर रखा हुआ था, 20 साल से थे वो, और मौसी रिटायर होकर आई और घर को बनाना चाह रही थी और हम लोग ने उन सबों को बोला था 2 साल पहले ही कि घर को खाली कर दें और वो खाली नहीं कर रहे थे। तो एक दिन परेशान होकर मौसी कॉल की थी मेरे को कि देखो घर खाली नहीं करें, क्या करें। और फिर मैं और माँ प्रार्थना किए और जिस प्रकार प्रॉफिट जी कहते हैं कि आप कमांड कीजिए, और हमने कमांड किया कि प्रभु 2 दिन के अंदर वो घर वो खाली करना चाहिए बिना किसी लड़ाई झगड़ा के। और फिर तीसरा दिन हमने जब कॉल किया मौसी खुद बोली कि उन्होंने घर खाली कर दिया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रार्थना वो हमारी सुनता है। और जिस प्रकार हमारे परमेश्वर के दास लोग कहते हैं कि हमें कमांड करना सिखाते हैं, और परमेश्वर का वचन जो जीविता वचन है वो कहता है कि कभी हमें छोड़ता नहीं। और जब हम सच्चाई के साथ परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं परमेश्वर हमारी सुनता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर हम सबों को बहुत ताई आशीष दे और बहुत आगे बढ़ाए। और एक मैंने दर्शन देखा था इस चर्च के लिए कि बहुत बड़ा हॉल परमेश्वर देने जा रहे हैं इस चर्च को। और मैंने प्रॉफिट जी को पूरा कोट पैंट के साथ बड़ा सभा मंच के ऊपर प्रार्थना करते हुए देखा और हजारों की भीड़ देखी। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। सचमुच हमारी पीजीसी में कई दर्शी हैं, कई भविष्यवक्ता हैं और उन चीज़ों को जो होने वाली है वो देख रहे हैं और जिन चीज़ों को हमने डिक्लेयर किया वो पूरी हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बीते दिनों एक प्रोफेसी हुआ था, प्रेयर हुआ था कि जिनका भी रुका हुआ पैसा है वो परमेश्वर देने जा रहा है। 2018 में हम लोग ऑफिशियली स्ट्राइक किए थे, हड़ताल में थे और उसका पैसा रुका हुआ था, नहीं मिला था। और पिछले दिनों उसमें से उस 1 महीने लगभग 1-1.5 महीना का था, उसमें से 10-11 दिन का पैसा दे दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और मैं उत्साहित करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को जरूर लेकर के आए, क्योंकि जब यहाँ बच्चे आते हैं हम लोग देख रहे हैं उनको बढ़ते हुए परमेश्वर में। और मेरी भी बेटी है और बीते दिनों वो अपने स्कूल में थी और उसको पेट दुख रहा था और बोली कि हम वहाँ पे कमांड किए कि पेट दर्द चल जाओ और मेरा पेट दर्द ठीक हो गया बोल करके। तो बच्चे भी इन बातों को सीख रहे हैं, वो आत्मिक गीतों को भी गाना सीख रहे हैं। इसलिए आप भी जरूर अपने बच्चों को लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच अद्भुत गवाही। और बोलने की जरूरत है, कोई भी बोलेगा उसका मतलब नहीं है कि बच्चा है या बड़ा है। परमेश्वर सबकी बातों को, सबकी भाषा को समझते हैं और काम भी करते हैं।
और क्योंकि वो डेली इस बात को सुन रही है, विश्वास कर रही है, वो देख रही है और हो रहा है, और उसने उसे अप्लाई किया और उसका नतीजा भी उसको मिला। तो सचमुच आप सब भी अपने मुंह के वचनों के द्वारा अपनी आशीषों को ले सकते हैं। तो आइए गवाही का सेशन हम लोग इतना ही तक करते हैं, और आगे मैं प्रोफेट जी से चाहूँगी कि वो कुछ बातों की घोषणा करें।